आप भविष्य की ओर देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते। आप उन्हें केवल पीछे मुड़कर देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि भविष्य में ये बिंदु किसी न किसी तरह जुड़ जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपनी अंतरात्मा, भाग्य, जीवन, कर्म या जो भी हो। क्योंकि ये विश्वास कि बिंदु भविष्य में जुड़ जाएंगे आपको अपने दिल की आवाज को सुनने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वो आपको परंपरागत रास्तों से दूर ले जाए। और यही सब कुछ बदल देगा। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठ धर्मिता में फंसकर न रहें, जो दूसरों के विचारों के परिणामों के साथ जीने का नाम है। दूसरों की राय के शोर को अपने अंतरात्मा की आवाज को दबाने न दें। आपको वो ढूंढना होगा जो आपसे प्यार करता हो। ये बात आपके काम के लिए उतनी ही सच है जितनी आपके प्रेम के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होगा, और सच्ची संतुष्टि का एकमात्र तरीका यह है कि आप वो करें जो आपको लगता है कि महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप वो करें जिसे आप प्यार करते हैं। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला तो ढूंढते रहें और समझौता न करें। अपने दिल और अंतर्जनन को सुनने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। ज्यादातर लोग आसानी से खुद पर हार मान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव आत्मा कितनी शक्तिशाली होती है? इससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसे मारना मुश्किल है। कोई भी तब अच्छा महसूस कर सकता है जब उसकी सेहत अच्छी हो, बिल चुकाए गए हों और रिश्ते सुखी हों। उस समय कोई भी सकारात्मक हो सकता है, कोई भी बड़ा दृष्टिकोण रख सकता है, कोई भी उन परिस्थितियों में विश्वास रख सकता है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आप मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप गिर जाते हैं। हिम्मत चाहिए उस समय कार्य करने की, हार के बाद भी भूखे रहने की, फिर से शुरू करने की हिम्मत चाहिए। डर सपनों को मार देता है, डर आशा को खत्म कर देता है। डर लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा सकता है, डर आपको बूढ़ा कर सकता है। डर आपको उस चीज को करने से रोक सकता है जो आप जानते हैं कि आप करने में सक्षम है, लेकिन ये आपको लकवा मार सकता है। आपकी भावनाओं के अंत में कुछ भी नहीं है, लेकिन हर सिद्धांत के अंत में एक वादा है। आपकी छोटी छोटी भावनाओं के पीछे शायद कुछ भी ना हो, लेकिन हर सिद्धांत के पीछे एक वादा है। आप में से कुछ लोग अपने लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आप सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे भाग रहे हैं। आप सुबह उठना नहीं चाहते। कौन चाहता है? हर दिन जब आप अपने सपनों को नहीं कहते हैं, आप अपने सपनों को 6 महीने, 1 साल पीछे धकेल रहे हैं। वो एक दिन जब आप नहीं उठे, आपके सपनों को कितना पीछे धकेल सकता है मुझे नहीं पता। अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करने दें। हम भावनात्मक हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को अनुशासित करना शुरू करना होगा। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और संयमित नहीं करते, तो वो आपको इस्तेमाल करेंगी। आप इसे चाहते हैं और इसे पाने के लिए आप पूरी तरह से जुट जाएंगे। परिवर्तन आसान नहीं है। अगर यह आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो आप पूरी तरह से जुट जाएंगे। मैं यहां नियंत्रण में हूं। मैं इसे हतोत्साहित नहीं करने दूंगा, मैं इसे नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं वापस आऊंगा और मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होऊंगा। आपको एक घोषणा करनी होगी कि आप इसके लिए खड़े हैं। आप अपने सपनों के लिए खड़े हैं, आप अपने मन की शांति के लिए खड़े हैं, आप अपनी सेहत के लिए खड़े हैं। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें। जहां आप हैं उसे स्वीकार करें और ये जिम्मेदारी लें कि आप वहां जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि मैं हर दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन हो। अपने जीवन को पैशन के साथ जिएं, कुछ जोश के साथ। ये तय करें कि आप खुद को आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन का आखिरी अध्याय अभी लिखा नहीं गया है, और ये मायने नहीं रखता कि कल क्या हुआ। ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या हुआ। मायने ये रखता है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। इस साल मैं अपने इस लक्ष्य को हकीकत बनाऊंगा। मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दृढ़ रहना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हार न माने, झुके नहीं। हर चीज का जवाब है।